खैबर पख्तूनख्वा वापस जाते ही सुहेल अफरीदी का नया बयान आ गया है। आप जानते हैं कि सुहेल अफरीदी पंजाब के दौरे के ऊपर था। पंजाब के दौरे से वापसी पे उसने जाते ही अपनी सूबाई हुकूमत को हिदायत जारी की हैं। अपने मातहत इदारों को ये हिदायत जारी की हैं कि कोई भी ऑफिशियल अगर दूसरे सूबे से हमारे सूबे में आएगा तो आपने उसकी मुकम्मल मेहमान नवाजी करनी है। कोई भी मेहमान आता है, कोई भी डेलीगेशन आता है तो आपने उसे अपनाइयत के साथ मिलना है। आपने मुकम्मल उसे प्रोटोकॉल देना, उसे ऐसा ही महसूस हो कि भाई वो अपने घर में है, वो अपने सूबे में है। आपने अपनी रवायात के मुताबिक, अपनी तहजीब के मुताबिक मुकम्मल उसकी मेहमान नवाजी करनी है। ये वो सुहेल अफरीदी है जो पिछले 2 दिन गुजार के गया पंजाब के अंदर, और पंजाब असम्बली के स्टाफ ने इसके साथ बदतमीजी की थी, इसके साथ आए बाकी दोस्तों के साथ बदतमीजी की थी। ये वही सुहेल अफरीदी है जो पिछले 2 दिन से पंजाब के अंदर मौजूद था और सामना कर रहा था कभी पंजाब असम्बली के स्टाफ की बदतमीजी का, कभी पंजाब पुलिस की बदतमीजी का, कभी मरियम नवाज की कनीज उज़्मा बुहारी का, और कभी टाउट सहाफ़ियों की बदतमीजी और बदकलामी का सामना कर रहा था। वो मेहमान आया था, लेकिन जिस तरह उसके साथ बदतमीजी की गई, बदकलामी की गई, और देखो उसने जाते ही जाके मोहब्बत का पैगाम जारी किया। ये कल जितने सहाफ़ियों के साथ बैठा हुआ था इसमें से ज़्यादातर टाउट सहाफ़ी थे। वो वहाँ पे सवाल करने नहीं आए थे, बल्कि टॉन्ट करने आए थे, चेज़ा लेने आए थे, तंग करने आए थे एक अवामी वज़ीर आला को। पहली बात तो ये है कि सुहेल अफरीदी को सलूट है, इतनी तहम्मुल मजाजी के साथ उसने ना सिर्फ इन टाउटों के सवाल सुने बल्कि तहम्मुल मजाजी से इन लोगों को जवाब भी दिए। और सबसे बढ़ के ये कि उस वज़ीर आला ने सहाफ़ियों को इस काबिल समझा कि अपने साथ ऐसे बिठा लिया जैसे दोस्तों को बिठाते हैं। सबको चैलेंज है, मरियम नवाज के साथ इस तरह बैठ के दिखा दे, बिलावल के साथ इस तरह बैठ के दिखा दे, DG ISPR के साथ इस तरह बैठ के दिखा दे। इनकी तो इतनी औकात नहीं है, ये मरियम नवाज, बिलावल या DG के आगे सर नहीं ऊपर कर सकते, उनकी आंखों में आंखें देख डाल के बात नहीं कर सकते, सवाल तो बहुत दूर की बात है। कल इनको वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने इज्जत बख्शी और ये बगैर तो वहां पे भी बद कलामी करते रहे, वहां पे भी बदतमीजी करते रहे, वहां पे भी चेज़ा ही लेते रहे, ये जानते हुए भी कि पिछले 3 साल से सुहेल अफरीदी की पार्टी के ऊपर जुल्म हो रहा है, फस्तायत हो रही है, तशद्दुद हो रहा है। इन लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, इन लोगों को उठा के जेलों में डाला गया, और तो और इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इमरान खान की बहनों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, आईनो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अदालतों के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये जितने सहाफ़ी बैठे हुए थे टाउट, किसी एक ने भी कोई आईनो कानून पे बात नहीं की, किसी एक ने भी इनकी मजलूमियत के ऊपर बात नहीं की, किसी एक ने भी कोई गोली चलाने के ऊपर या वोट चोरी करने के ऊपर या इस तरह के जुल्म फसायत के ऊपर किसी एक बंदे ने बात नहीं की। सारे हराम खोर वहां पे आए हुए थे व्हाट्सएप मैसेज लेके और तंग करने के लिए आए हुए थे, और लेकिन फिर भी इन बेशर्मों के मुंह के ऊपर देखो कैसा जोरदार तमाचा मारा उस गैरतमंद वज़ीर आला ने। उसने वापस जाते ही, जिसके साथ जुल्म हो रहा है पिछले 3 सालों से जिसकी पार्टी के साथ, उसने वापस जाते ही मोहब्बत भरा पैगाम पहुंचाया। वो मुल्क तोड़ने वाले नहीं है, ये मुल्क जोड़ने वाले हैं। ये नफरतें फैलाने वाले नहीं हैं, ये मोहब्बतें फैलाने वाले हैं। पिछले 3 साल से हर जुल्म, हर फस्तायत, हर तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुल्क तोड़ने की बात नहीं करते। इसके बावजूद भी आईनो कानून से हट के कोई दूसरी तीसरी बात नहीं कर रहे।